दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओम के नियम पर। आज हम ओम के नियम को समझते हैं कि ओम का नियम होता क्या है। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई और क्षेत्रफल अगर नहीं बदलती हैं, मतलब स्थिर रहती हैं, तो जो हम चालक के सिरों पर वोल्टेज लगाते हैं और वोल्टेज के कारण जो चालक से करंट फ्लो होगा, वो जो धारा प्रवाहित होगी चालक से, वो लगने वाली वोल्टेज पर निर्भर करती है या उस पर डिपेंड करती है। तो थोड़ा हम इसको चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए मेरा चालक है और मैं इस पर V वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ या विभवांतर V इस पर लगा रहा हूँ। तो जैसे मैंने इस पर वोल्टेज V अप्लाई की, तो दोस्तों इसमें से एक करंट फ्लो होगा I। इस चालक के अंदर से एक करंट फ्लो होगा दोस्तों I। और मान के चलिए इस चालक का प्रतिरोध क्या है दोस्तों, R है, और इसका कंडक्टेंस दोस्तों G है। तो होता क्या है दोस्तों, अगर कोई भी चालक है और उस पर हम वोल्टेज V अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके अंदर से करंट I फ्लो होगा। तो ये जो I होता है ना दोस्तों, ये इस वोल्टेज पर निर्भर करता है और यही हमारा ओम का नियम कहलाता है। यानी कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदलें, जैसे ताप, लंबाई और क्षेत्रफल, तो उसके सिरों पर जो हम वोल्टेज लगाते हैं और उसके कारण जो करंट फ्लो होता है, वो करंट उस वोल्टेज पर निर्भर करता है। आइए थोड़ा इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने बोला है कि जो बहने वाली करंट है, वो हमारी निर्भर करती है दोस्तों वोल्टेज पर। किस पर निर्भर करती है दोस्तों? वोल्टेज पर। तो यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालते हैं दोस्तों G। यहाँ पे डलता है G जो कि हमारा कंडक्टेंस है, और इनटू V। यहाँ से हम इसको थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं। हमें पता है दोस्तों हमारा जो G होता है दोस्तों प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 1/R और इंटू V। इसका मतलब I बराबर 1/R इंटू V। यहाँ से अगर दोस्तों बात करें, R डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ I इंटू R इक्वल्स टू V, या हम लिख सकते हैं R बराबर V अपॉन I। R बराबर V अपॉन I। तो हमारा दोस्तों यही ओम के नियम के सूत्र, जो हमारा ओम का नियम होता है उससे यही सूत्र निकल के आता है, R बराबर V अपॉन I। तो हमारा इसका मतलब है कि जो तार का जो प्रतिरोध होगा, इसमें ये चालक जो भी हमारा सर्किट होगा, पूरे सर्किट का जो प्रतिरोध होगा, वो हमारा आएगा दोस्तों V अपॉन I से, जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है और जो हमारा करंट उसमें फ्लो हो रहा है, उसको अगर हम वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा प्रतिरोध पता लग जाता है।